जो आप भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनमोहन सिंह के घर के बाहर से मौजूद है। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन करना चाहता है, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम बार आखिरी बार नमन करना चाहता है। क्या कुछ इसे लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एक जानकारी तो ये है सबीना कि कल मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई की जाएगी, यानी अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो अब तक जानकारी आई है, हालांकि आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देर रात मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि परसों, यानी कल देर रात बात की थी तो परसों का जिक्र किया था, यानी शनिवार। देखिए, एक मौका भी है, कल कांग्रेस का स्थापना दिवस है। हालांकि कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, लेकिन कल ही स्थापना दिवस के दिन जो अब तक जानकारी आई है कि 28 दिसंबर को ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस दफ्तर में पार्थिव शरीर को रखने की संभावना है। पहले घर पे लोग दर्शन करने आएंगे, जैसा अमित बता रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट के बड़े चेहरे उनसे मिलने आएंगे। लेकिन एक बात, जब मनमोहन सिंह 92 साल के थे, उम्र हो गई थी, और एम्स के आधिकारिक बयान में भी ये कहा गया कि एज फैक्टर की वजह से भी उनकी ये हालत थी। लेकिन एक अभी थोड़ी देर पहले जब तमाम प्रधानमंत्रियों की सूची मैं देख रहा था सबीना, तो उसमें एक बात मनमोहन सिंह को, उनकी उपलब्धियां तो अपनी जगह है, लेकिन उन्हें एक चीज बहुत अलग खड़ा करती है। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री अब तक भारतीय इतिहास में रहे हैं जिन्होंने लोकसभा तक वो नहीं पहुंचे। लोकसभा का चुनाव जीते भी नहीं, लड़ा जरूर था, जीते नहीं, लोकसभा में नहीं पहुंचे, राज्यसभा में ही करीब 33 साल तक रहे, और प्रधानमंत्री जैसे पद को न सिर्फ सुशोभित किया 10 साल तक, बल्कि वित्त मंत्री के तौर पे अपने फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया। और प्रधानमंत्री जब बने तो अपने सामाजिक स्कीम के लिए या फिर न्यूक्लियर डील के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। खुद उनका कहना था कि इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा और इतिहास जो है उनके प्रति दयालु रहेगा। तो मुझे लगता है आज वो बात जो है याद आ रही है। राजनीतिक तौर पे छींटाकशी अलग बात है, और खुद उनके अभी थोड़ी देर कल देर रात जो ट्वीट किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उनकी ट्वीट में एक जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है श्रद्धांजलि के अलावा, कि माइलस्टोन बजट 1991 का जो दिया वो मनमोहन सिंह की तरफ से पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और उनकी जोड़ी ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दिया था, उसी की तस्वीर आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के तौर पे देखते हैं। और आज जब मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है, तो अगर इन सब चीज़ों को न याद किया जाए तो बेमानी होगी। जी बिल्कुल। और नीरज, यही